नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज विद टीपी सर। हमारा इस समय श्रृंखला चल रही यूपी पीजीटी हिंदी के खंड काव्य इतिहास एवं साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इतिहास एवं साहित्य जो खंड का है वो उसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं अष्टम सूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के बारे में। भारत की जो राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों कही जाती हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। संविधान में आश्वासन दिया गया था कि वर्ष 1965 से सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा न हो सका। वर्ष 1963 और वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। अब हम पढ़ेंगे संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जो देश के कोने कोने तक कह सकते हैं एक दूसरे के काम में आए, एक दूसरे के विचारों को समझने में काम आए, तो उसको संपर्क भाषा कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार संपर्क भाषा वह भाषा है जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाए। वर्तमान में अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम कर रही है, क्योंकि यदि हमें तमिल भाषा भाषी व्यक्ति से संपर्क साधना है तो तमिल आनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी। हर जाति या देश की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं भी चले जाने पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो। हिंदी भारत में काफ़ी लंबे अरसे से संपर्क भाषा रही है। दक्षिण से आकर माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और निम्बार्काचार्य और अन्य आचार्य सारे भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करते रहे। संचार माध्यम एवं हिंदी। रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार वाणी, लेखन या संकेतों द्वारा विचारों, अभिमतों या सूचना का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है। संचार एक अर्थपूर्ण संदेश है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचना का आदान प्रदान करता है। संचार से सूचनाओं का आदान प्रदान होने के साथ साथ हमारा जनसंपर्क बढ़ता है, हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सूचनाएं अधिक होने पर व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानवान व शक्तिशाली होता है और वह ज़्यादा से ज़्यादा उच्च स्थिति प्राप्त करता है। संचार के माध्यम में रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर, पंपलेट, वीडियो, ऑडियो कैसेट, डीवीडी, सीडी, उपग्रह संचार आदि। इंटरनेट का उपयोग आज प्राय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। इस तकनीक का व्यापक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में होता है। कंप्यूटरों पर संदेश टाइप करके इसे भेजने का काम इसके द्वारा ही संपन्न होता है। इंटरनेट सेवा का सर्वाधिक लाभ व्यापारियों, उद्यमियों, चिकित्सकों, शिक्षकों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को हुआ है। उद्यमियों और व्यापारियों को घर बैठे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रुख पता चल जाता है। संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक संचार प्रणालियों का उपयोग होने लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सूचना और संदेश कम समय में अत्यधिक लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। आधुनिक संचार प्रणाली की उपयोगिता सरकारी प्रशासन से लेकर कंपनी प्रबंधन, विपणन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, घरेलू आंकड़ों की प्रोसेसिंग आदि तक फैली हुई है। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान तथा उपग्रह संचार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। इसने देश में आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने में मदद पहुंचाई है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये तो थी संपर्क भाषा के बारे में बात। अब हम पढ़ेंगे मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? मानक वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। हिंदी की अनेक बोलियां उपबोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली को मानक हिंदी नाम दिया गया है। इसी खड़ी बोली हिंदी में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। इस खड़ी बोली के अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय बोलियां समाविष्ट नहीं है। खड़ी बोली के प्रचारक कवि एवं संस्थाएं। अगला टॉपिक है आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रसार हुआ है, जिसमें आधुनिक कालीन संस्थाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना लॉर्ड बेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए की। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी जाती थी। इसी कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देसी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की। उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग
प्रबंध किया। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में ही लल्लू लाल जी गुजराती ने प्रेम सागर तथा सदल मिश्र ने नासकेतोपाख्यान लिखा। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए मुंशी सदाशुक्ला लाल, सैयद इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल व सदल मिश्र। ये चारों लेखक 1860 ईस्वी के आसपास हुए। खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाली कृतियां कौन है? सबसे पहली बात करेंगे हम भाषा योग वशिष्ठ की। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां। सुख सागर मुंशी सदाशुकलाल। प्रेम सागर लल्लू लाल। नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र। इसके बाद में हम आते हैं इतिहास तिमिर नाशक, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। सत्यामृत प्रवाह श्रद्धाराम फुलौरी के है। भागवती उपन्यास जो है श्रद्धाराम फुलौरी की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।